हेलो दोस्तों जैसे कि हमने आपको फिटकरी का वीडियो तो दिया था, अभी हाल में भी दिया था फिटकरी का वीडियो कि फिटकरी को खाद के रूप में या दवा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए या फिटकरी को स्प्रे नहीं करना चाहिए, बरसात के पानी में भिगोना नहीं चाहिए, सब चीज़ें बताई थी। आज हम बता रहे हैं कि फिटकरी जो है हमारी ज़मीन का, ये ज़मीन के लिए, ये ज़मीन में जब इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें किस ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद ये हमें क्या प्रदान करता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फिटकरी जो है हमारे ज़मीन का जो पीएच लेवल है उसको डाउन करता है, ये पीएच लेवल। तो जैसे हम बता दें नॉर्मल कि अगर आपके ज़मीन का पीएच लेवल 7 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, मिनिमम आप 5 पकड़ लीजिए मैक्सिमम, तो 5 से अगर ज़्यादा है तो ही आप ये मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि ज़मीन का पीएच लेवल अगर 5 है और आप फिटकरी उसमें डाल देंगे तो लेवल जो है घट के 2-3 पे आ जाएगा, तो आपका जो उसमें पौधा लगा सूख जाएगा, वो कभी उठेगा ही नहीं। ये ध्यान रहे कि फिटकरी जो है ज़मीन का पीएच लेवल डाउन करता है। ये हमेशा दिमाग में रख लो कि आप उसी गमले में आप फिटकरी डाल सकते हो कि जिसका पीएच लेवल हाई है, जिस मिट्टी का पीएच लेवल हाई है। अब ये देखना है कि आपको कैसे पता लगे कि हमारे गमलों की जो मिट्टी है उसका पीएच लेवल हाई है या ज़मीन है जो उसका पीएच लेवल हाई है। ज़मीन में किसानों के लिए तो बता दें, किसानों के लिए जो ऊसर होता है जहाँ पे रेह उठती है उनका सब पीएच लेवल बहुत हाई होता है। और खेत में ही देखते होंगे कि आधे खेत में अच्छी उपज होती है, आधे खेत में अच्छी उपज नहीं होती, खाद पानी उतना ही डाल रहे हो आप, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे जिस तरफ पैदावार कम हो रही है वहाँ पे पीएच लेवल हाई है। यानी मिट्टी में नमक है, एक हिसाब से पकड़ लीजिए कि मिट्टी में जो है वो ऊसरपन है, उसमें सॉल्ट है। तो अगर हम फिटकरी का पानी का इस्तेमाल करेंगे तो वो उसे साफ़ कर देती है, उसको निकाल देती है, ख़त्म करती है, डाउन करती है। और ये आपने अपने बुज़ुर्गों से सुना होगा कि फिटकरी से पानी साफ़ होता था। अगर जिस पानी में टीडीएस हाई होता है उसमें अगर हम फिटकरी डालते हैं तो पानी ठीक हो जाता है, उसको वो नीचे लाता है। तो पीएच लेवल आप मापवाने की बजाय अगर आप मापवा रहे हो अपनी ज़मीन का पीएच लेवल, लैब में जाके उसकी चेकिंग करा रहे हो, तो आपको तो पता ही लगेगा। अगर आपको ऐसे नहीं करवा रहे हो किसी कारणवश, तो आप समझ लीजिए कि पैदावार जिस एरिया में कम हो रहा है, जिस खेत में कम हो रहा है, तो समझ लीजिए कि उसमें पीएच लेवल हाई है। तो जहाँ पे भी पीएच लेवल हाई हो, जिस प्लांट में, जिस गमले में हम मिट्टी में हमारा पीएच लेवल किसी कार्यवश केमिकल फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या मिट्टी जहाँ से आप प्रयोग किए हो, लाए हो, प्रयोग किए हो, वहाँ पे पीएच लेवल हाई था, किसी कारणवश किसी गमले में पीएच लेवल हाई हो जाता है, वहाँ पे आपको फिटकरी इस्तेमाल करना है। ये हमेशा ध्यान रखिए। फिटकरी के लाखों करोड़ों आपको वीडियो मिलेगा। अभी हमने आपको 2-4 दिन पहले फिटकरी का वीडियो दिया था कि जो पौधा आपका उठ नहीं रहा है, विकास नहीं कर रहा है, जहाँ सब्जी अच्छी बड़ी काफ़ी अच्छी साइज़ में नहीं हो रही, फूल अच्छे साइज़ में नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पे फिटकरी डालिए। लेकिन अब हम ये बता रहे हैं आपको कि फिटकरी डालने से ये ज़मीन को क्या करता है। फिटकरी डालने से ज़मीन में पीएच लेवल कम होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये फिटकरी है, दिख रहा है, ये पाउडर रूप में भी है, दिख रहा है आपको। तो इस्तेमाल करने का तरीका बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। 1 लीटर पानी में इसको 2 घंटा भिगो के रखिए, 3 घंटा भिगो के रखिए, बाद में उसमें और पानी डाइल्यूट करके आप अपने पौधों में दीजिए। जितना ज़्यादा पानी आप लोगे उतना ज़्यादा पानी में इसको उतना देर तक आपको भिगो के रखना है। इसको पीस के नहीं मिलाना, इसको बस पानी में ऐसे बड़े ब्रिक जैसा आता है, पानी में डाल दो वो, और बाकी जो बचेगा निकाल के रख लो, सूख जाता है बहुत जल्दी है।
तो ज़मीन का जो है ये पीएच लेवल कम करता है। इसीलिए कहते हैं कि जब पीएच लेवल अगर 5 के नीचे है तो नहीं डालना चाहिए, 7, 8, 9 है तो फिटकरी का प्रयोग करिए। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रहे कि फिटकरी का प्रयोग करने से ज़मीन का पीएच लेवल डाउन होता है। हाँ, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो जैसा लगा हो आप बताना प्लीज़, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।